हेलो मेरे बहनों भाइयों, देखिए मैं एक बात बता रही हूँ। मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट में क्या आ रहा है, लोग आग लिख लिख के भेज रहे हैं, माताएं बहनें भाई सब लिख रहे हैं कि आप तो बहुत अच्छा बोल रही हैं बहन जी, लेकिन क्या करें, हमारी सरकार तो सुन नहीं रही है। तो इस पे सुनिए, इस पे मैं जवाब देती हूँ। आपको ये पता होगा, सरकार तो धीरे धीरे अपना काम करेगी। सरकारी काम, कोई भी काम होता है, नौकरी पैसा का, राशन पानी का, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। सरकारी काम सरकारी होता है और प्राइवेट काम प्राइवेट होता है। प्राइवेट में तो पैसा दो और काम कराओ। तो यही है कि सरकार अभी इतनी जल्दी फैसला नहीं ले सकती है। सरकार भी अपने हिसाब से फैसला लेगी, उसकी पूरी डिटेल निकाल लेगी, सारी छानबीन निकाल लेगी, क्या है कैसे कहाँ से। जब उनको कोई सुराग मिलेगा तब सरकार ऑब्जेक्शन उठाएगी, उससे पहले सरकार कुछ नहीं बोल सकती है। तो सरकार को दोषी मत ठहराइए। सरकार अपने काम कर रही है और आराम से काम करेगी, उसमें जल्दबाजी नहीं कर सकते हैं वो लोग। आपने देखा हुआ कहीं लड़ाई झगड़ा होता है, तो किसी में झगड़ा हो रहा है और तुम मतलब फ़ोन कर रहे हो पुलिस पे कि पुलिस आ जाए, ऐसे ऐसे दो पक्षों में झगड़ा हो रहा है। आपने कभी देखा मौके पे पुलिस आई है क्या? नहीं आती है ना। पुलिस जब आएगी या तो आदमी मर जाएगा या झगड़ा खत्म हो जाएगा, उसके बाद में पुलिस आती है। तो भाई सरकारी काम तो सरकारी कामन में तो टाइम लगता है, इसमें सरकार को क्या दोषी ठहराया जाए। और आम आदमी का फैसला ये होता है कि अगर किसी में झगड़ा हो रहा है आपस में, तो चार तो देखने वाले रह जाएंगे। अब हमें एक आदमी बीच बिचाए वाला होगा और बीच बिचाए वाला हुआ आदमी पहुंच जाएगा तो घर की लड़ाई, अगर भाई भाई में लड़ाई है रही है, कोई बीच वारा पहुंच गया तो वो बीच ही वारे की रिपोर्ट है जाएगी कि फलाने आदमी ने हमारे घर में झगड़ा करवा दो। तो कोई बीच में पड़ना नहीं चाहता है। ऐसे ही सीमा हैदर का एक केस है कि इसमें कोई आगे भूमिका निभाना नहीं चाह रहा है। क्यों? कि देखिए, ये सचिन के घर का मामला है। उनके घर वालों ने, गांव वालों ने, आस पड़ोस वालों ने जब सीमा हैदर को अपना लिया है, तो हम आप लोग आम आदमी क्या कर सकता है? जब उसके घर वालों ने उसे अपना लिया है, उनकी सोच देखो भाई, उनकी सोच कैसी है कि 4 बच्चा उसके लेके आई है, 5वां बच्चा होने को है, तब भी उन्होंने उसको अपना लिया है। तो अब और कौन क्या कर सकता है? वो किसी ने कही है मियाँ बीबी राजी, और क्या करेगा काजी। तो इसमें तो भैया वही, हमें तो एक ही हल दिख रहा हो। अभी थोड़ी बहुत दिनों तक मिथिलेश बोली थी, उनके बहुत सारे वीडियो आ रहे, तो अब वो भी चुप के बैठ गई। तो चुप तो भैया बैठना पड़ेगा, जब फैसला करवे को तो ये चीज हो। आगे आदमी जब बोलता है, जब उसके घर में से कोई बोलता है, ठीक है, या गांव में से। अब मैं तो वीडियो देखती हूँ तो मैंने तो ज्यादातर देखा गांव वाले सपोर्ट उसी की कर रहे हैं, सचिन और सीमा हैदर की सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसमें कौन बोल सकता है भैया? एक बात बताइए, गाम करे सो राम करे और राम करे सो गाम। सो भैया अब तो जो फैसला यहाँ अटका पड़ा है, अब देखो क्या होता है, किस्मत में क्या है, क्या भारत में करके जाए, करेगी या ना करेगी। ये भी एक अंधविश्वास है, उस पर भी नहीं कह सकते। लेकिन जहां तक है तो खतरा ही है। अगर समझदार आदमी हो तो इस पे बहुत, देखिए, इस मेरे बात पे बहुत ध्यान से सोचिएगा। जैसे सीमा हैदर आई, 4 बच्चा लेके आई थी, तो क्या उसके सचिन के घर वालों ने ये नहीं पूछा कि मतलब तुम आई हो तो तुम अकेली आती, 4 बच्चों को लेके क्यों आई हो? या फिर अपने बेटा से ये शब्द बोलते कि तू लेके आया तो अकेली औरत को लाता, 4 बच्चे क्यों लेके आया है? तो उसके माँ बापों ने नहीं पूछा, गांव वाले ने भी कुछ नहीं बोला है। तो भाई जब सीमा को तो पोल मिल गई है कि सीमा की सपोर्ट में, सीमा, सचिन के दादाजी, सचिन की दादी जी, अरे भैया वो तो सचिन के दादाजी ने जन्म जिंदगी में कहूँ अपनी माँ में देखो नहीं कि बर्थडे कैसे मनाया। तो बता, सीमा अपने ददिया ससुर को बर्थडे मना रही है। अब बोलो तुम कहाँ जाओगे? तो वो तो सबको मन जीत रही है ना। उसने रघुपुरा में अपने परिवार क्या, उसने तो पूरे रघुपुरा का मन जीत लिया, दिल जीत लिया भैया। एक सचिन का दिल क्या जीता है?
उसने तो सारे रघुपुरा का दिल जीत लिया। देखो अभी मैंने वीडियो देखा था उसका, उसने श्राद्ध भी किए अपने ददिया ससुर के साथ। वो कौओं को पत्तों पे धर के जो खाना खिलाया जाता है ना, वो रख रही थी। सास तो घूंघट मारे थी इतना, और सीमा हैदर का मुंह खोल के अपने ददिया ससुर के साथ साथ चल रही। भाई संस्कार जैसे, जब सास घूंघट मारे तो सास ये भी तो कह सके बहू जे हमारे ससुर थोड़ा सा घूंघट कर ले। और दई देवतन की तो पूजा करी जाती है, तो भैया इतना घूंघट करके आंख नहीं दिखनी चाहिए, इतना घूंघट करके नहीं यहाँ पूजा करी जाती है। हमारे यहाँ तो हम तो घूंघट करके पूजा करें अपने देवताओं की, ऐसे तो नहीं करते। तो भैया उसे तो पूरी तरह से अपना लिया है। इधर का ब्रह्मा इधर हो जाए तब भी वो तो जो कह रहे कि सीमा हैदर को हम नहीं जाने देंगे। तो हकीकत अब तो हमको भी यही लग रहा है कि भैया रघुपुरा वाले सीमा हैदर है नहीं जाने देंगे। कोई अगर बोलने वाला आता है, मीडिया आती है, तो रघुपुरा वाले उन पे हावी हो जाते हैं। गुरुमाता आई थी, उन पे भी देखा होगा आपने वीडियो, उनके साथ क्या किया। तो उसमें कौन बोल सकता है आप बताइए। लेकिन हम तो भैया बोल रहे हैं, तो हम तो कोई गलत शब्द नहीं बोल रहे हैं, हम तो समझाने की कोशिश दोनों पक्षों को कर रहे हैं। और हैदर है, हैदर की भी गलती है। तुम ही तो कह रहा कि मैं आ रहा हूँ, मैं आऊंगा, सरकार से गुहार लग रहा। अरे जब सीमा 4 सीमा पार करके नहीं 3 बॉर्डर पार करके सीमा आ गई, तो हैदर पे ना आ जा रहा था, हैदर भी तो आ सके, क्यों चुपचाप बैठो। अरे भैया तू आके देख, तो आ तो जा सीमा बाकी सचिन के घर वाले ने बात कर, तो गांव वाले ने बात कर, तो कैसे कर कौन के ना जिनमें लड़ाई झगड़े नहीं होते हो है। तो भैया मेरे घर में ऐसी कोई बात है गई, मैं तो घर पे नहीं था, ये ऐसे आ गई। तो वो आके यहाँ बोलता, सरकार से भी बोलता, गांव वालों से भी बोलता, उसके घर वालों से भी बोलता, शायद समझौता हो जाता। अब वो तो ये कहती है कि मैं वहाँ जाऊंगी तो मुझे मार देंगे। मेरे पास एक कमेंट भी आया था, उसमें भी किसी बहन ने लिखा है कि अगर सीमा हैदर किसी हिसाब से पाकिस्तान चली जाती है तो उसकी जान को खतरा है। भाई देखिए जान को खतरा ये सब कहने की बातें, किसी की बहन बेटी भाग जाती है तो तब तो माँ बाप ये कहते हैं अगर लड़की मिल गई ना तो गोली मार देंगे। तो लड़की में गोली नहीं मारते, आपने बहुत केस देखे होंगे, लड़का में गोली मार देंगे लेकिन बेटी में गोली कोई नहीं मारेगा। अरे तुझे तेरा हैदर नहीं रखेगा तो तेरा बाप का घर तो है, माँ का घर है, अपने माँ बाप, तेरे माँ बाप भी गोली मार देंगे। भैया कैसे माँ बाप है? मानो महीना पेट में रखे पाले पलो से, ऐसा तो बेटा ना है सके। अब भैया तेरी मर्जी है, तो दिखे सो तू कर, हमारी का हम तो बक बकुई के नहीं चुप है जाएंगे। और जाते ज्यादा का बोले। अब नवरात्रि ने, अब देखिए एक बात, एक मैंने वीडियो देखा सीमा हैदर का, उसके घर में हवन हो रहा है और पता नहीं उसकी दौरानी है कौन है, एक बच्चे को गोदी में लिए हुए बैठी है, एक उसके साथ उसका हस्बैंड है और सीमा हैदर बैठी है। हमारे यहाँ पूजा पाठ में भैया लाल पीले कपड़ा चले, और सीमा हैदर तो काली सी साड़ी पहने बैठी है। तो उसको काली साड़ी, तो हमारे यहाँ काले कपड़ा तो हमारे यहाँ चलते नहीं है, हमारे यहाँ तो लाल और पीले गुलाबी ऐसे कपड़ा पहने जाते हैं सुहाग में। और देखिए हवन कथा भागवत होती है उसमें भी लाल पीले ही कपड़ा पहने जाते हैं। तो उसे क्या पता। और वो क्या कहते हैं, देवताओं को भी, कौओं को वो खाना खिला रही थी, उसमें भी वो काली साड़ी पहने हुए। तो उसको अभी क्या तो तरीका पता है। हिंदू बनना ऐसा ही हंसी खेल नहीं है, हिंदू बनना, हिंदू बनने के बहुत कायदा कानून है। और चक्कर जे कि वो ऐसे परिवार में आई है कि जाके परिवार ही बारे ना जाने के कैसे कहा करो जाए, तो वो कहा जानेगी। भाई जैसी सोबत में बैठोगे वैसा ही असर आवेगा। तो वो तो बा के संग तो सीमा के संग तो वो है रहा, जैसे हम भी जैसे तुम भी, जैसे मिले कसम भी। सो भैया बा के संग तो वो हिसाब है, वो जैसी खुद ही ऐसे ही सास ससुर मिलेगा, ऐसे ही मिलेगा कसम। तो अब बाकी का गलती है भाई, बाऊ की का गलती है, बातें जैसे कर रहे हैं वैसे वो करती जा रही है। तुम बताओ और क्या है। संस्कार कोई चीज होती है, पूजा पाठ दुनिया कर लेती है, पूजा पाठ के नियम हर किसी आदमी को नहीं पता है, ना किसी औरत को पता है। एक दूसरे की होड़ते तो जो कर लेंगे, अरे वो नवरात्रि 9 दिन आ रहे हैं, हम भी रहेंगे, जब वो रह सके तो हम क्यों ना रह लेंगे। ऐसा कुछ नहीं, हर एक कोई नहीं रह सकता। हिंदू और मुस्लिम समाज में उनके धर्म हम नहीं कर सकते, उनके भी धर्म बहुत कठिन होते हैं। हमारी रामायण उनकी कुरान
हम दोनों धर्मों को इज्जत देते हैं भाई। उनका धर्म उनके लिए, हमारा धर्म हमारे लिए। और आजकल देखिए देवी पे मुस्लिम धर्म के आदमी बहुत जा रहे हैं और पीर बाबा पे हिंदू धर्म के भीड़ बहुत लग रही है। ऐसा कुछ नहीं है, भगवान एक है, लेकिन ये अलग अलग बना दिए अपने अपने धर्म में, तो उससे कोई बात नहीं होती है। लेकिन धर्म दूसरे का अपनाना बहुत कठिन चीज़ है। हमारे तो देवी देवता दूसरे धर्म की, दूसरी बाकी अदर कास्ट से अगर लड़की आ जाएगी तो बाको भोग भी ना लेंगे। हमारे घर के तो भैया देवता ऐसे हैं, तुम्हें सही बताया। हम दूसरे की तुलना तो करें ना, हम तो अपने ऊपर लेके चले। हमारी नेक सी भी भूल है जाए भाई में, हम तो परेशान है जा। तो भैया ठीक है, जय राम जी, सीताराम, राधे श्याम, जय माता दी। नवरात्रि के दिन चालू है, आज पहला नवरात्रि है। हम तो कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि भाई हमारे तो छोटी दौरानी के बेटा हुआ था, अभी उसका नामकरण नहीं हुआ है, शायद 11 दिन का होगा। अब तो देखिए जब उसका हवन वगैरह हो जाएगा उसके बाद में मैं तो पूजा कर पाऊंगी। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे को वीडियो को बढ़ाएं। धन्यवाद।